सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी का संदेश क्या था कि ये एक इंसान अपनी असली पहचान कर ले। ये आत्मा इस शरीर में है, पर ये शरीर को ही मान लेती है सच्चाई, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये शरीर ने तो कुछ साल जीने हैं और फिर ये शरीर का साथ छूट जाएगा। पर इस आत्मा की यात्रा तो लंबी है। तो ये जो परमात्मा है उसको चाहे हम किसी भी नाम से संबोधित करें, जहाँ आस्था है, ये वही परमात्मा है जो एक कुरुक्षेत्र के मैदान में ये विराट स्वरूप के नाम से था, या ये अभी निराकार के रूप से इसको भगवान, अल्लाह, किसी भी नाम से हम जैसे आस्था रखते हैं बुलाते हैं। पर ये मूल बात तो ये है कि ये आत्मा इस परमात्मा से आई है। ये जो मालिक है इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और ये तभी हो सकता है जब हम ये अपना जीवन, इस की ये लड़ियाँ चल रही हैं जीवन की, ये सांसें हैं हमारे पास, तो ये संभव हो जाता है। क्योंकि जीते जी ही इसकी प्राप्ति होती है, इसको जाना जाता है। तो अभी वो सुनहरा अवसर हमारे पास है, नहीं तो जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी, जब ये लगता है कि बचपन में कि अभी तो उम्र बहुत है, इसकी प्राप्ति बाद में कर लेंगे, ये भक्ति वाला जीवन बाद में शुरू करेंगे, फिर युवा अवस्था में भी ये टाल दिया जाता है अगर, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बुजुर्गी तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, क्योंकि किसके कितने श्वास हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। तो हर हाल में, हर पल में इस परमात्मा को जानने के बाद अगर इससे शुक्रिया करेंगे तो वो ही हर पल को हमारा सुनहरा बना सकेगा। कि कैसे हम अगर इंसान हैं, इस संसार में आए हैं, तो अपने जीवन को एक ऐसा रूप दें, एक ऐसी चाल चलें जो सच में एक मानव वाली चाल होती है। क्योंकि ये सिर्फ तन मनुष्य वाला है, तो भाव अगर ना हो, एक मानवीय गुण ना हो, ये एक ह्यूमन वैल्यूज़ ना हो, तो मनुष्य के तन में आए तो ज़रूर हैं, पर फिर भी मनुष्य नहीं है। अगर ऐसा होता कि हर इंसान जो इंसान बन के आया है, तो ग्रंथों में ये ना लिखने की ज़रूरत पड़ी होती कि मनुर्भव, कि मनुष्य बनूं। तो मनुष्य तो हैं ही, जैसे अगर कोई जानवर होता है, किसी कुत्ते को नहीं बोला जाता कुत्ते बनो, किसी बकरी को नहीं बोला जाता बकरी बनो, तो क्यों मनुष्य को कहा जा रहा है? क्योंकि बाकी सब जो भी इस संसार में है, इस प्रकृति का हिस्सा है, वो सब अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहे हैं। उसको इस मालिक ने जो कार्य करने बनाया है तो वो यही कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो अपनी आंखें बंद कर लेता है इस सच्चाई से, और संसार में आने के बाद इस संसार की चकाचौंध में, इस माया में इतना घुल जाता है कि अपना असली मकसद ही भूल जाता है कि किस वजह से आए थे इस संसार में। तो जब एक अपनी पहचान हो जाती है इस परमात्मा की पहचान द्वारा, तो पता चलता है कि हमारा असली मूल क्या है। तो जब ये पता लगता है तो हर पल हम इस निराकार के एहसास में रहते हैं। फिर हर पल में एक जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा एक ऐसा कार्य है जिसका एक नतीजा हम अपने आप को भी बेहतर करेंगे, और आसपास के ये पूरे अपने मोहल्ले में ही नहीं, अपनी पूरी शहर में नहीं, इस पूरी दुनिया में एक वरदान का स्वरूप बनेंगे। कि कैसे अगर हम अपने दिल में प्यार रखें, नफ़रत ना करें, अगर अपने दिल में एक करुणा वाले भाव रखें, अपने दिल से हम तंग दिली हटा दें और विशाल कर लें अपने दिल को। अगर हम ये सोचें कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया है तो हमने उल्टा उसको बुरा नहीं कहना क्योंकि उसने हमें बुरा कहा है, बल्कि उस समय वो मोमेंट तो बहुत ही कठिन होता है, वो अवसर, वो पल, तो उस समय हमें कैसे प्यार से अपने आप को कंडक्ट करना है, पेश आना है उससे,
ये चीज़ तो हमें हर पल अपने अंदर जब ढालनी है, जब वो हमारा चरित्र ही बन जाएगा, तो ऐसे समय में भी हमें बिना किसी एफ़र्ट के, बिना कोई विशेष ज़ोर लगाकर ऐसा अपना स्वभाव का ये रूप निकलेगा, क्योंकि फिर वो जब एक स्वभाव बन ही जाता है, ये दिल में उस तरह से हम दूसरों का भी आदर करते हैं, दूसरों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है कोई उस समय उसके टेंशन चल रही हो, कोई परेशानी से गुज़र रहा हो, इसीलिए उस अगले व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसा कह दिया। तो जब हम ऐसा सोच के हर बात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ उसको प्यार ही देते हैं, तो हमारा जीवन वाकई ही एक मुबारक जीवन बनता है। कैसे हम ये देखें कि ये संसार में चाहे कोई किसी भी कल्चर का है, कैसा भी खाना खाता हो, कैसे वस्त्रों का एक सुंदरता से अपने शरीर को सजाया, कैसा भी वो एक भाषा का प्रयोग करता है, हमें उससे उस वजह से नफ़रत नहीं करनी क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है, बल्कि ये तो वो बात हो गई कि हर एक की अपनी खुशबू है, हर एक की अपनी सुंदरता है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ ना जाएं, बल्कि यूनिटी की तरफ जाएं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि कैसे हमने एक एकत्व का प्रतीक इस संसार को अगर बनाना है तो शुरुआत हमें पहले खुद से करनी है। कैसे हर एक में हमने फिर भेदभाव नहीं करने, हर एक से वो एक समदृष्टि वाली निगाह कि कैसे हमने हर एक को देखना है कि सब अपने हैं। जब ये परमात्मा का ही पता चल गया, ये पिता का पता चल गया, तो फिर इस पिता के तो सभी बच्चे हैं, तो कोई फिर जाति पाति ऊंच नीच कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ये दूरियां बनाने को कहें। फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि हम अपने मनों में दीवार बना लें। हमारा सारा फिर ये फोकस एक ये दीवारें गिराने में रहना चाहिए कि कैसे हम प्यार के पुल एक मन से दूसरे मन तक बनाएं, कैसे हम एक ह्यूमैनिटी को जोड़ें, कैसे हम अपने जीवन को संवार लें, कैसे हम हर तरफ एक ऐसा एफ़र्ट करें कि दूसरे का भी जीवन हमारी वजह से कोई आराम मिल सके, उसको हमसे मिलने के बाद किसी व्यक्ति को ये लगे कि इस इंसान से मिलके अच्छा लगा, इसके गुण जो हैं हमें भी अपनाने हैं। फिर कैसे हम हर एक को एकता का मैसेज सिर्फ बोल के नहीं बल्कि अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा ऐसे पहुंचा सकते हैं, ये अमन, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर एक हार्मनी इन वननेस वाली बात कि कैसे हमने एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमने इस संसार को फिर एक आए तो हैं अपनी ज़िम्मेवारी भी निभानी है, परिवार के लिए भी, या जो भी कभी बचपन में स्कूलिंग, बड़े होके कॉलेज, फिर अपना एक गृहस्थी का उस तरह से एक मार्ग, कामकाज, जैसे भी परिस्थिति जीवन में है, तो वो सब तो करना है, वो तो ड्यूटी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, उसको ज़रूर निभाना है, पर इस दुनिया में खो नहीं जाना। ये सब करते हुए भी एक भक्ति भरा जीवन उसको जीना है। जैसे एक उदाहरण, एक अगर कोई हमारा प्रिय मित्र है तो उसके बारे अगर हम सोच रहे हैं तो हमें कोई सोचने के लिए अलग विशेष समय नहीं निकालना है, उसके लिए एक हमारे अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी सोच करने के लिए कुछ खास अलग नहीं करना। वो सोच तो हमारी, चाहे हम खाना खा रहे हो तब भी हम उसके भले के लिए मांगते हैं, चाहे हम और कोई कार्य कर रहे हों तो भी सोच रहे होते हैं कि अपने मित्र को मिले हुए बहुत समय हो गया, जल्दी मिलना चाहिए। तो ऐसे करते हुए हमें ये अपने मित्र के लिए जो प्यार की भावना है, जो एक मगन है हम उसकी दोस्ती में, उसके लिए अलग समय नहीं निकाल रहे, अपने कार्य करते हुए उसको याद कर रहे हैं। वैसे ही जीवन में भक्ति को करते हुए कोई ख़ास समय नहीं निकालना। जब भी हम जो भी कर रहे हैं
हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं कि उसमें भक्ति हर समय रच जाती है, तो कैसे ये भक्ति की शुरुआत हो। ये भक्ति को भी हम अगर ये मान लें कि हमने बहुत ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं, हम तो अपनी आस्था रखते हैं कहीं, वो सब मुबारक है, पर पहले किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर को अगर हम पढ़ लें तो पढ़ने में यही संदेश आता है कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है, ये विराट स्वरूप देखा जा सकता है। तो जब हम इसकी जानकारी ले लेंगे तो ही ये असली मायने में हमारी भक्ति शुरू होगी। फिर वो भक्ति भी वैसी होगी जिसके बदले में हम इस परमात्मा से कुछ ये नहीं चाहेंगे कि परमात्मा हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, इसके बदले हमें कोई ये चीज़ चाहिए कि वो चीज़ चाहिए। नहीं, फिर वो एक समर्पित भाव से भक्ति शुरू होती है। फिर ये मान के कि प्रभु तूने इस संसार में हमें लाया है, हमें श्वासें दी हैं, तो ये श्वासों में बस हर श्वास में तेरा शुक्रिया हो। तो कैसे फिर हमारे स्वभाव में भी ये रहता है कि हम हर पल एक सुमिरन कर रहे होते हैं, किसी की भी सेवा करने से कतराते नहीं, और सेवा करते हुए भी भाव ये होते हैं कि हम किसी की मदद करके अपना नाम नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये मान के कि ये तो हमारा फ़र्ज़ ही है, ये तो हम कर ही नहीं रहे, परमात्मा ने एक बल बख्शा, नहीं तो उसकी कृपा है कि हम ये सेवा भी कर पा रहे हैं। और अपने आप को इस सत्संग से भी जोड़कर, क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो संतों की वाणी सुनते हैं, ये संत मति को अपनाते हैं कि संतों की सोच हमारी सोच बन जाती है। और युगों युगों से यही बात है, किसी भी संत की वाणी खोल के देख लें तो उसमें हर संत ने यही समझाया है कि अपने जीवन में ऐसे गुण लाओ जो कि एक प्यार की रगर पर हो, एक वो मार्ग हो, एक सत्य के मार्ग पर हो। और फिर जब हमारे हिस्से वो सत्य आ गया तो हमने अपना मुख तो उजला कर लिया, हमारे ऊपर वो रोशनी, वो कृपा इस ब्रह्म ज्ञान की हो गई, तो फिर वो हर एक तक पहुंचाने का जो जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सोचें कि हमें किस प्रकार का इंसान बनना है, वो सोच हमारी है, वो दातार ने हमको चेतनता बख्शी है, एक विवेक बुद्धि दी है, अब उसका उपयोग कैसे करना है वो हमें ही चुनाव करना है। और ये चुनाव अच्छी तरह सही तरीके से तभी होता है जब इस मालिक का एहसास हो मन में, क्योंकि फिर उस एहसास के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य गलत नहीं होता, वो फिर सही होगा अपने आप। तो जैसे एक उदाहरण भी आ रहा है ध्यान में कि दो मित्र थे बच्चे, तो वो बच्चों ने एक के पास बहुत खूबसूरत पेंसिल्स थी और दूसरे मित्र के पास बहुत ही सारी टॉफ़ियाँ थी। तो वो दोनों मित्रों ने बात करते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी सारी टॉफ़ियाँ दे दो और मैं तुम्हें अपनी पेंसिल सारी दे दूँगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो वो एक मित्र जिसके पास टॉफ़ी थी, उसने एक टॉफ़ी वो छुपा कर अपनी जेब में डाल ली और बाकी उसको दे के बोला, ये लो मेरी सारी टॉफ़ियाँ रख लो। और जिसके पास पेंसिल्स थी उसने वो सारी पेंसिलें दे दी उसको, अपने पास कुछ नहीं रखा। फिर जब वो घर गए, रात हो गई, तो जो मित्र जिसने अपना सब कुछ दूसरे मित्र को दे दिया था, अपनी सारी पेंसिल्स दे दी थी, वो तो बहुत ही खुशी से सो गया कि मेरे को इतनी सारी टॉफ़ियाँ मिल गई हैं। उसने वो टॉफ़ियाँ खाई भी और आनंद भी लिया उसका। पर जिस मित्र ने एक टॉफ़ी अपने पास छुपाकर सारी पेंसिल्स दूसरे मित्र की ले ली थी, वो रात को ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में यही विचार थे कि दूसरे ने मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करी, कहीं कोई सबसे सुंदर पेंसिल उसने छुपा तो नहीं ली। तो अगर हम ऐसे ही मन में भाव बनाएंगे कि हमारे पड़ोसी को हम चालाकी कर रहे हैं और उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसने भी आगे से की हो, तो ऐसे विचारों को दूर रखते हुए अपने जीवन से
और ये पड़ोसी से मतलब सिर्फ वो नहीं कि घर के बिल्कुल साथ रहने वाला, ये तो हर एक को अगर वैसे देखें कि ये संसार में जहाँ हम रहते हैं हर कोई ही अपना है, हर कोई ही अपना पड़ोसी है, तो कैसे हर एक से प्यार करना है, हर एक से ये सोचते हुए कि हमने एक दूसरे के सहयोग से सहारा बनना है एक दूसरे का, हर एक के लिए एक दिल से उपकार करना है। तो ऐसी सोच को हमने जब धारण किया करना है तो ही वो एक असली रूप में एक शुभ सोच है, एक अच्छी सोच है, एक संतमति है। तो फिर वही बात कि अगर पड़ोसी से हम ऐसा नाता जोड़ें, ना कि ऐसा कि हमारे को उससे तकलीफ़ है तो हम उसको नुकसान पहुंचाएं। जैसे एक शायर ने भी बहुत अच्छा ये लिखा है, अरे ओ जलाने वाले ये तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि पड़ोसी को तो ये लग रहा था कि उसने अपने पड़ोसी का घर जलाया है, पर वो चिंगारी ऐसे उसके अपने घर पे ही पड़ गई कि पड़ोसी के घर को तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसका अपना ही घर जल गया। तो कैसे हमने अपने मन में ये भाव रखने हैं कि हम पड़ोसी के घर पे अगर लगी आग देखते हैं तो उसमें पानी बुझाने वाला काम करें, ना कि आग लगाने वाला। कैसे हमने मन में एक दया रखनी है हर एक के लिए, चाहे अपना हो बेगाना हो। और ये बेगानेपन का भी भाव तभी ख़त्म हो सकता है जब हम एक अपनत्व रखेंगे हर एक के साथ कि ये हर कोई इस संसार में हमारा है। तो किसी से फिर दिलों में ये दरारें नहीं आएंगी, ये दिलों से बस प्यार की भावना ही उपजेगी। फिर हम अपना एक रूप उसके आगे ऐसा रखेंगे कि हम आपकी सेवा करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। तो वो भाव जब होगा तो असली रूप में हमारा जीवन एक संवर जाएगा। तो दासी आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेगी, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ये अरदास इस प्रभु परमात्मा इस मालिक से कि जो तो इसकी पहचान करके एक भक्ति मार्ग पे अपना जीवन शुरू कर चुके हैं, वो जीवन हर एक को मुबारक हो। और जिसको ये दात नहीं मिली वो भी ये दात को जल्दी प्राप्त करके अपने जीवन को संवार ले, क्योंकि यही एक असली धन है जो हमारे पास रहना है। ये जीवन काल में भी उपयोगी होगा और जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी तो भी ये मोक्ष, ये मुक्ति इसी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कितना भी हम इस जीवन में अगर धन जोड़ते रहें तो भी वो सिकंदर वाली बात कि इतनी दुनिया पे उसने राज करके इतना ज़मीन, इतनी जायदाद बना के भी खुद जब रवाना हुआ, ये रुखसत हुआ, तो भी हाथ तो खाली थे। तो हमें क्या करना है जीवन में, हमें किस तरह का धन जोड़ना है। एक मेहनत करके अपने घर परिवार को एक आराम देने वाली घर तो बनाना मुबारक है, पर एक स्पिरिचुअल जो धन है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात है, इसको अगर झोली में नहीं डाला तो फिर ये हीरे जैसा जन्म है, कोड़ी के भाव गंवा रहे हैं, वो बात सच हो जाती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये असली जो कीमती चीज़ है, ये वस्तु है जो मीरा ने भी कहा राम रतन धन पायो, कि ये जो धन है ये सभी के हिस्से आए। सब यहाँ पे जो भी आप सुन रहे थे, बात एक ही थी कि ये जो आत्मा है इस परम पिता अविनाशी का अंश है, और ये अविनाशी हम अपनी इस ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिस तरह बार बार जिक्र मीरा जी का भी हो रहा था कि इसी नगरी की वो, और बचपन से ही वो हाथ में मूर्ति तो रखती थी, पर जब रविदास जी का सद्गुरु रूप में उनके जीवन में आना हुआ तो उसके बाद ही वो उनके जो रुतबा था पहले उससे उठकर और एक इस अवस्था का, एक भक्त की अवस्था का बन गया। और उसी रूप में फिर वो जो अभी हम गीत भी जैसे श्रवण कर रहे थे, वो कह रही थी कि राम रतन धन पायो। तो इससे क्या पता लगता है, इससे यही पता लगता है कि मीरा जी को भी जिस तरह इस
अविनाशी की जानकारी, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जो राम को पा लिया उन्होंने, पढ़ती वो शुरू से भी थी, पर जो उनको ये समझ में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने राम को पा लिया है। इसका मतलब यही है कि इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर को पाया जा सकता है। हमारा समय बहुत ही बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल गया हाथ से, पर जो बचा हुआ समय है उसमें हम एक एक पल में अगर अपना सदुपयोग करें उस समय का, और यही देखें कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी का जो निकल गई बुरी आदतें लगी हैं या कुछ और ऐसे कर्म हैं जो एक स्वभाव में, चाहे वो क्रोध है, कोई और ऐसी बुरी आदत है, उसको बदला जा सकता है। वो अभी अपने आने वाले समय में अगर हम हर पल निरंकार से जुड़ें, यही जानते हुए कि अंग संग यही परमात्मा है जो हर पल हमें देख रहा है, तो हम ऐसी कोई जैसे जिस तरह हम अगर किसी धार्मिक जगह जाते हैं, अपने आप हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन सब इतने अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही हम इस संसार में विचरण करते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, तो हमारे मुंह से भी वो अच्छे मीठे वचन की बजाय वो रूखे सूखे बोल, गालियाँ, ऐसा शब्द निकलता है जो किसी हालत में भी ठीक नहीं होते शब्द। तो अगर हम यही जाने कि ये प्रभु परमात्मा हमेशा साथ है, उसके भय से हमसे ये भाषा में भी सुधार धीरे धीरे होता रहेगा, और बाकी भी जो भी हमारी कोई ऐसी आदतें हैं जो लोभ, अभिमान, काम, क्रोध, कुछ भी, वो भी सब धीरे धीरे छूट जाता है। हमारे पास अपनी ज़िंदगी में बहुत ही चॉइसेस होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जिस तरह अगर हम चाहें तो अगर टीवी देखें तो टीवी पे क्या हम न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, या हम कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, या इत्यादि सीरियल देखें। उसी तरह रेडियो में भी बहुत ही स्टेशन होते हैं, कोई भी लगा लें। इस तरह हम कोई पसंद अपनी चॉइस में चावल करता है, भोजन में कोई रोटी करता है। तो चॉइसेस तो हमारे पास हर कदम पे हैं जीवन के, पर जो हमारी ये विवेक है, ये बुद्धि है, ये चेतनता है, वो हमको अगर तो एक ब्रह्म ज्ञान की जानकारी रखे तो फिर हमारे वो डिसीजन भी बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। जिस तरह हम सोचते हैं कि हम इस अपनी चेतनता, इस बुद्धि से काम लें और इसको एक परोपकार की नज़र से ही अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएं, उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है, पर उसके नीचे जो भी आए उसको सिर्फ छाया ही देता है। उसी तरह जिस तरह एक सैंडलवुड जो होता है, उसका एक खुशबूदायक इतनी खुशबू होती है उस पेड़ में, उस पे अगर सांप भी लिपटे हों और उसको डस भी लें तो भी वो चंदन की लकड़ी ने तो बस खुशबू ही देनी है। हम इसी तरह अपने जीवन में और जो भी गुण ला सके वो कदम कदम पे ये सत्संग रूप में इकट्ठे मिल बैठ के वो गुरु चर्चा, इस तरह निरंकार की चर्चा करें, और धीरे धीरे जब तक, जैसे कबीर जी का भी उदाहरण बहुत बार आप सबने सुना होगा कि उनके पास जब एक जिज्ञासु आया तो बोला कि सत्संग में भी प्रतिदिन हम क्यों जा रहे हैं, हम ऐसा तो कोई नई बात नहीं होती, जो बचपन से सीखते आते हैं वही होता है सत्संग में। तो कबीर जी बस उसके सामने एक कील पे हथौड़ा मार देते थे। वो उस अगले दिन फिर आके सवाल पूछता था तो उत्तर ना देने की बजाय फिर से हथौड़ा कील पे लगा देते थे। कुछ ही दिनों बाद जब उसको समझ में आ गई बात कि इसका मतलब जिस तरह एक कील दीवार पे पक्की करने के लिए बार बार उस पे हथौड़ा मारना ज़रूरी है, उसी तरह हम अपने जीवन में अपने संस्कार अच्छे करें, अपनी आदतें अच्छे करें कि जिस तरह हमारे ढल जाए वो व्यवहार में, उसके लिए सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो ही वो चीज़ें उस तरह सबकॉन्शियस माइंड से बैठते हुए अपनी आदत में हो जाती हैं।
जैसे एक और उदाहरण इस पे हो सकता है कि एक अगर क्रिकेटर देखते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, सब जानते ही होंगे कि तरह तरह की बॉल्स फेस करनी पड़ती हैं एक बैट्समैन को। तो उसमें भी अलग तरीका जो होता है कि अगर तो ऐसा नहीं है कि किसी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको बोलो कि तुम्हें खेलनी तो आती है गेम, तो तुम हर दिन प्रैक्टिस क्यों करते हो? तो वो यही आगे से उत्तर देगा कि खेलनी मुझे आती है गेम, पर जब तक अगर मैं रोज ये अभ्यास ना करूं तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह एक बोलते हैं रिएक्शन, कि वो गेंद अगर तेज आ रही है तो मुझे अपने बल्ले को किस तरह घुमा के मारना है, या फिर धीरे आ रही है तो किस तरह वो गेंद को रोकना है। तो ये चीज़ अभ्यास से ही आएगी, ताकि जिस समय ज़रूरत हो उसी समय ऐसी गेंद का सामना करके ज़्यादा रन बन पाएँ। उसी तरह एक और उदाहरण कि अगर एक बोरी है, उसको अगर हम जहाँ पे भी छेद करेंगे जो उस बोरी में भरा होगा वही गिरेगा। चीनी होगी तो चीनी गिरेगी, और कोई उसमें ऐसे गंदगी या कोई कड़वी चीज़ होगी तो वो गिरेगी। वैसे ही हमें अपने अगर बोलचाल में, व्यवहार में हमेशा ऐसी चीज़ रखनी है कि हमारे को कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक स्थिति आ जाती है जीवन में कि एकदम से तब सोचने का समय नहीं होता। हम अंदर से जैसे होते हैं वैसे का वैसा ही बाहर प्रकट हो जाता है। तो हम अपने आप को अंदर से ही कर्म रूप में इतने अच्छे रखें कि कोई भी स्थिति हो वहाँ हम एकदम से जिस तरह हर एक को पसंद आए वैसा ही व्यवहार हो। वो हमारे लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी हम अच्छे बोल बोल कर उनको भी कंफर्ट देख सकते हैं। और फिर दासी फिर से अंत में वहीं पे बात जोड़ना चाहेगी जहाँ से शुरू की थी, कि इस तरह जहाँ पे हम इस परम पिता की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हो सकता है और ये इसी जन्म में हो सकता है। क्योंकि जिस तरह और हम देखते हैं कि मनोर्भव बोलते हैं मनुष्य बनना, कि इसी समय हम जब मनुष्य बनकर आए हैं तो हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो पशुओं में नहीं है। वो यही समझ है, जो समझ हम जिस समझ हमको जो कहते हैं कि एक दृष्टि, आंखें होने के बावजूद हमें एक ज्ञान की दृष्टि का समझ हो सकती है, जो हमको जीवन मुक्त कर सकती है, कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्ध अवस्था में ये करें कि अब जीवन खत्म हो रहा है तो अब करें, ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं है। किसी भी अब अपनी जीवन काल को हर पल सुनहरा करने के लिए ये ज्ञान अगर हमारे पास हो तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ना कि हमारा सिर्फ ये जिंदगी संवरती है, पर जिंदगी के बाद जिसको मौत का समय बोलते हैं, कि परलोक सुखी भी होता है और आगे भी सुहेला है। तो लोक सुखी परलोक सुहेला। तो ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी है वो हाथों से फिसल ना जाए, और इसमें जीते जी हम अपनी जीवन में जहाँ विशालता लाएं, नम्रता लाएं, प्रेम की भावना लाएं, नफ़रत से दूर जाएं, इस तरह हम और अपने आप को सुधारें, हर पल सुधारें। और ये हो तभी सकता है जब बिल्कुल एक जो कहते हैं गुरुमत, कि गुरु के अनुसार चलने वाली बात, कि जिस तरह हर पल अभी जिक्र भी किया था कि बार बार कि ज्ञान कक्ष खुले हैं। आप सब जो भी जिज्ञासु हैं, जो है कि जीवन के बंधनों में, जिस तरह हम गीता का भी उदाहरण दें तो जहाँ श्री कृष्ण जी ने ये जीवन बंधन की बात करी है, वहीं पे मोक्ष और मुक्ति की भी बात करी है। वो यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस तरह हम अपने कपड़े प्रतिदिन बदलते हैं, उसी तरह हम एक योनि से दूसरी योनि के बंधन में हमारे शरीर भी उसी तरह बदलते जाते हैं। और जब हम ये ह्यूमन बन के आते हैं तो वही चॉइस वाली बात है कि अब हमारी संभावना है, हम मनुष्य बनकर आए हैं, संभावना है कि हम बन सकते हैं, अब हम मुक्त हो सकते हैं। तो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें, ताकि जीवन हमारा अपने जीते जी भी, कोई चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों,
मन स्थिति एक जैसी हो, जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मन स्थिति। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।